आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 610वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं सतपाल मलिक के बारे में। सरकारी ठेके के लिए रिश्वत के ऑफर देने के आरोप लगाने वाले सतपाल मलिक खुद फंसते दिखाई दे रहे हैं उस जाल में। संवैधानिक पद पर रहे सतपाल मलिक पर गहराते हुए दिख रहे हैं संकट के बादल। लिमटी की लालटेन के 610वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लंबी सियासी पारी खेलने वाले पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का शनि भारी दिखाई दे रहा है। फिलहाल वे जबरदस्त तरीके से चर्चाओं में है। लगभग 4.5 दशकों से सियासत में सक्रिय रहने वाले सतपाल मलिक पर सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 1 दशक से सतपाल मलिक के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेजी से चल रही है कि भाजपा के आला नेताओं को निशाने पर लेने के चलते ही सतपाल मलिक की राह में अब शूल ही शूल दिखाई देने लगे हैं। सतपाल मलिक के राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर हम आपको बताएं, राजनीतिक सफर के बारे में अगर हम आपको बताएं, तो आप इस पर अगर नजर डालेंगे तो 1980 से 1989 तक वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे। इसके बाद 80 से 89 तक राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश से, 1989 से 1991 तक जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और वे सांसद बने। 1996 में समाजवादी पार्टी की टिकट से अलीगढ़ से वे लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे। सिर्फ 40,000 वोट लिए और चौथे नंबर पर रहे। इसके बाद 2012 में वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद वे राज्यपाल बनाए गए। 30 सितंबर 2017 से 21 अगस्त 2018 तक वे बिहार के राज्यपाल रहे। इसी बीच 21 मार्च 2018 से 28 अगस्त 2018 तक उन्हें उड़ीसा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक सतपाल मलिक जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल रहे, जहां ये पूरा विवाद उपजा है। इसके उपरांत 3 नवंबर 2019 से 18 अगस्त 2020 तक वे गोवा के राज्यपाल रहे और उसके उपरांत गोवा के राज्यपाल रहने के बाद 18 अगस्त 2020 से 3 अक्टूबर 2022 तक वे मेघालय के राज्यपाल रहे। इसके बाद उनकी राज्यपाल वाली पारी भी समाप्त हो गई। सतपाल मलिक के ठिकानों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो लगातार छापेमारी कर रही है। सीबीआई उनके अनेक ठिकानों के साथ ही उनके गृह ग्राम बागपत भी गई थी, जहां सीबीआई को शायद कुछ नहीं मिला, जिस तरीके की चर्चाएं हैं। सतपाल मलिक के अलावा सीबीआई के द्वारा चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड CVPPPL के पूर्व चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी के अलावा पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड से जो लोगों की तलाशी भी दी जा रही है, उनकी तलाश भी की जा रही है। दरअसल सीबीआई ने 2022 में 22 अप्रैल को एक केस दर्ज किया था, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से संबद्ध 2200 करोड़ की निविदा का 2200 करोड़ का काम एक निजी कंपनी को दिए जाने में निविदा की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था। इसके तहत जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बन रही इस परियोजना को रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट भी कहा गया था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि चिनाब नदी के बहते हुए पानी की ऊर्जा का उपयोग कर बिजली बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में जो चिनाब नदी बहती है उस पर बिजली बनाने के लिए इस परियोजना को स्वीकृति दी गई थी। फरवरी 2019 में इसका शिलान्यास किया गया था। फरवरी 2019 में आरंभ की गई इस परियोजना की कुल लागत 4,287 करोड़ रुपए है और इसे अगले साल 2025 में इसे पूरा किया जाना है। इसके तहत चिनाब नदी पर एक बांध बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी ऊंचाई 135 मीटर होगी और इससे 624 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस पूरे मामले में झोल यही सामने आता दिखता है कि 2019 में इस परियोजना से जुड़े 2200 करोड़ के सिविल वर्क का काम निविदा की शर्तों को बलाए ताक रखकर निविदा की शर्तों का पालन किए बिना ही पटेल इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया था।
CVPPPL कंपनी की बोर्ड की 47वीं बैठक में इस काम को पटेल कंपनी को देने में जो दिया गया था उसे निरस्त कर दिया गया। कुछ समय बाद फिर पटेल इंजीनियरिंग कंपनी को दे दिया गया। यही झोल समझ में आता है। इधर सतपाल मलिक ने मेघालय के राज्यपाल जब वे थे, जम्मू कश्मीर के बाद जब वे मेघालय पहुंचे तो मेघालय के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया कि इस परियोजना, चिनाब परियोजना से जुड़ी 2 फाइल क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत पेशकश की गई थी। यहीं से शायद कुछ क्लूज मिले होंगे जहां से सतपाल मलिक सीबीआई के शिकंजे में कसते हुए दिखाई दिए। सवाल यही उठता है कि राज्यसभा, लोकसभा जैसे लोकतंत्र के मंदिर में सांसद रहे सतपाल मलिक, राज्यपाल भी रहे और राज्यपाल रहते हुए उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई। बड़ा गंभीर आरोप है। तब सरकारी जांच एजेंसीज को इतना समय क्यों लग रहा है? 4 माह हो चुके हैं, सतपाल मलिक राज्यपाल नहीं है, पर वे जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उससे सरकार की छवि प्रभावित हुए बिना नहीं है, ये बात सत्य है। सतपाल मलिक का कहना है कि तानाशाह है। सतपाल मलिक क्या कह रहे हैं सुनिए। तानाशाह सरकारी एजेंसी के माध्यम से उनके घर पर रेड डलवा रहे हैं। सतपाल मलिक का कहना है, जो बात उनके द्वारा कही गई वो विपक्ष के उन आरोपों को पुख्ता करती हुई दिखती है जिसमें विपक्ष के द्वारा सीबीआई, ईडी आदि को अपने फायदे के लिए और विरोधियों के शमन या विरोधियों को मौन करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह आरोप विपक्ष लगाता है, उसको बल मिलता है। तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि स्वयं इस मामले में वे संज्ञान लें और सीबीआई की इस जांच को समय सीमा अर्थात टाइम फ्रेम में बांधा जाकर निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 610वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं और आप क्या देखना चाहते हैं। आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। लिमटी की लालटेन के लगातार ही प्रसारित हो रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 611वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।